हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं भाई, और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त और बिंदास होगा। भाई सबसे पहले तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, उसमें हम जानकारी देंगे आपको कि लगभग आपकी 50,000 भर्तियां हैं वो अंडर एक्शन है। ठीक है, 50,000 भर्तियां अंडर एक्शन है, तो उसी को लेकर हम आपको बताएंगे कि नई भर्ती निकली है। और भाई इसकी खास बात तो एक ये है, न तो हरियाणा यानी जो सीईटी जैसा कुछ इसके अंदर पंगा है, और न ही जैसे हरियाणा के अंदर जो एक एक भर्ती है जो 5-5 7-7 साल चलती है, ऐसा कुछ होगा। भाई समय से भर्ती होगी, टाइम से आपकी सारे एग्जाम डेट है, सब कुछ आपको पहले ही बता दिया जाएगा। आपको सिर्फ क्या भाई एग्जाम की तैयारी करनी है ईमानदारी से। ठीक है, ईमानदारी से आपको तैयारी करनी है और एग्जाम देना है। तो यदि आप चाहते हो सरकारी नौकरी, पक्की सरकारी नौकरी, तो भाई आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। मैं इसमें आपको अपडेट दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया है। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो, उनके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो भाई ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं मुद्दे पर आता हूँ भाई, आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल भाई, जो आप देख रहे हो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हम एसएससी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? एसएससी बोलते हैं। ठीक है, उसी की हम बात कर रहे हैं। भारत सरकार की नौकरी है। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है नई दिल्ली से। ये भाई ऐसे मत समझे कि भाई मैं कुछ आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, और पब्लिश जो साथ के साथ जो आयोग की नई वेबसाइट है, उसको भी मत भूले कि ये नई वेबसाइट है आयोग की। ठीक है, जो आपके लिए पब्लिश हो जाएगी 5/9/2024 को, हो चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्म है डेट सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5/9 से 14/10/2024 तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। लास्ट डेट इसमें क्या रहेगी आपकी? लास्ट डेट रहेगी आपकी 14/10/2024, यानी 14 अक्टूबर को तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस, यानी ऑनलाइन फीस आप 15 तारीख तक यानी 15 अक्टूबर तक, एक दिन लेट तक आप फीस है वो जमा करवा सकते हो। इसके अलावा भाई देखो, यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए, किसी और वीडियो में आपको ये इतनी जानकारी नहीं मिलेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको ये जानकारी लूंगा, आप लेके आया हूं और आपको दूंगा ये जानकारी बहुत ही बढ़िया तरीके से। और जो आपकी विंडो है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी जो करेक्शन के लिए आपकी 5/11 से 7/11 तक के लिए विंडो ओपन होगी। और जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड, जो एग्जाम आपका आपका जनवरी और फरवरी 2025 में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये नहीं समझे भाई जैसे हरियाणा के अंदर होता है, राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर होता है कि एग्जाम बोल दिया बस ऐसे ही डेट दे दी, पॉलिटिकल स्टंट। ऐसा नहीं है भाई, बोल दिया तो चयन आयोग ने तो एग्जाम आपका 100% होगा। ठीक है, तो ये लेटर है जो जारी किया गया है सरकार की तरफ से। ये जो इम्पोर्टेंट डेट है वो मैंने आपको सारी बता दी है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं भाई जो आपको बतानी है। एक तो ये पे स्केल देख लो भाई, 18,000 से ये आपका पे स्केल रहने वाली है। ठीक है, ये आपका पे स्केल रहने वाला है, आप देख सकते हो। ठीक है, और इसमें जो भर्ती है भाई, जैसे बीएसएफ के अंदर है, मेल है, इधर फीमेल है, खुद भी देख सकते हो भाई। टोटल आपकी 39,481 है। तो इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसबी, एनसीबी, तो इनमें ये वैकेंसियां निकली हुई है। तो ये आप देख सकते हो, ये एससी की वैकेंसी जिसको देखनी है ये यहाँ पर है, एसटी को देखनी है इसके नीचे है, ये ओबीसी की है, ये जनरल की है, सॉरी ये ईडब्ल्यूएस की है और ये जनरल की है।
तो भाई ओबीसी में देखो काफी अच्छी भर्तियां निकली हुई हैं बीएसएफ वगैरह की, ठीक है। और यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, इसी प्रकार ये फीमेल की है, ये देख सकते हो टोटल पोस्ट इतनी है। तो भाई अपनी अपनी पोस्ट देख लो, इसमें मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, आप वीडियो को पॉज कर कर ये देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंडिया का सिटीजन होना चाहिए भाई, एज लिमिट सबसे बड़ा फैक्टर होता है भाई, एज लिमिट ये होना चाहिए भाई आप 18 से 23 साल के। और कब तक गणना होगी आपकी, 1/1/25 तक, 1/1/25 तक, ठीक है। कैंडिडेट नोट बोरन यानी जन्म नहीं होना चाहिए उसका 01/2002 से पहले नहीं होना चाहिए, और या फिर लेटर देन 1/1/2007। कुल मिला के बात ये देखनी है आपने 18 से 23 के बीच में यदि आप हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। और बाकी मैंने डेट भी बता दी है, 2 जनवरी 2002 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2007 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर जो एज रिलैक्सेशन है भाई, अपर एज लिमिट में जो एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए वही 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, और ये आप देख सकते हो ये 5 साल, ठीक है। ये हमारा एज रिलैक्सेशन है, और जो ये बाकी जो कैटेगरी की हैं वो भी अपना एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, ठीक है। ये जो एक्स सर्विसमैन से संबंधित यदि आपको पॉइंट पढ़ने हैं तो ये पॉइंट्स पढ़ लेना भाई। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो, इसकी PDF यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ, आपको यहाँ PDF मिल जाएगी। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट है भाई, जो खास तौर से SC ST OBC EWS ESM है, इन्होंने एक अनेक्सर दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है। उस अनेक्सर के अनुसार ये आपको सेंटर के लेवल के बनाने हैं, ये नहीं जो हरियाणा वाले नहीं चलेंगे, ठीक है। सेंटर के अलग बनते हैं वो बनवाने हैं आपको। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सुन लो भाई, सिर्फ आपको 10वीं पास होनी चाहिए भाई, 10वीं क्लास पास होनी चाहिए, और कट ऑफ डेट तक होने चाहिए। और इसकी कट ऑफ डेट है भाई 1/1/2025, एज भी इसे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और कट ऑफ डेट का आपको जरूर पता रहना चाहिए कि इस भर्ती की कट ऑफ डेट क्या है, वो है 1/1/2025 तक, ठीक है। इस तारीख तक आपकी 10th क्लास पूरी हो जानी चाहिए तो आप एलिजिबल होगे, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। और भाई जो इसमें, और जब भाई जो NCC वाले बच्चे हैं, NCC वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको इसमें स्पेशल जो मार्क्स है वो मिलते हैं, इंसेंटिव या बोनस मार्क मिल दिए जाते हैं। जैसे आपके पास NCC A सर्टिफिकेट है तो 2% मैक्सिमम मार्क का 2%, यानी यदि 100 का पेपर है तो 2 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार NCC B ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो 3%, C का है तो आपको कितने 5% मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो कट ऑफ डेट का होना चाहिए। कट ऑफ डेट, जब भी मैं कट ऑफ डेट बोल दूं तो समझना 1 जनवरी 2025 की मैं बात कर रहा हूं। और हाउ टू अप्लाई है ये इसको अलग से बताएंगे अच्छे तरीके से आपको डिटेल में, ठीक है। और इसमें जो फीस लगेगी भाई आपकी 100 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। आप पहले मैंने आपको बता ही दिया है करेक्शन वगैरह के लिए सब कुछ की विंडो कब ओपन होगी कब नहीं। अब सेंटर की बात कर लेते हैं भाई, सेंटर कहाँ कहाँ आपका आएगा। जैसे हम हरियाणा वाले हैं तो हरियाणा वाले इसमें आते हैं, दिल्ली राजस्थान उत्तराखंड वाले तो इसमें आ गए आपके। तो जो ये बच्चे हैं इनके तो बाकी अपने देख लेना भाई, मैं हरियाणा वालों के बता देता हूँ। तो ये रीजन हमारा NWR, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ये तो हमारा चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, बठिंडा और पटियाला में आपका सेंटर बनेगा, ठीक है। तो ये सेंटर की अपडेट है। जो उम्र है आपकी 18 से 23 साल इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपका पेपर कैसा आएगा। इसमें आपका 4 पार्ट में आपका पेपर आएगा, ठीक है। और 40-40 नंबर के आएंगे आपके, टोटल आपका 160। और इसमें आपको सोल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा 100 मिनट, 60 20 40 60 80, यानी 80% के लिए आपको 60 मिनट दी जाएगी भाई। पहले पार्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक पर्सन 2 नंबर का होगा, टोटल 40 नंबर की होगी। तो B पार्ट है आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का, वही सेम 20 क्वेश्चन 40 मार्क।
तीसरा पार्ट है हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें भी 20 प्रश्न आएंगे मैथ के, टोटल 40 नंबर के। और इंग्लिश और हिंदी के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40। और इंग्लिश और हिंदी के लिए खास बात आपको ध्यान रखनी है कि कॉम्प्रेशन जो कॉम्प्रेंसेशन होते हैं वो करके जानी है, जो पैराग्राफ होते हैं वो पूछे जाएंगे, अच्छे तरीके से उनको करके जाना है आपको। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। यदि कोई बच्चा स्टूडेंट सिलेबस देखना चाहता है तो वीडियो को पॉज कर लो। ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये जनरल नॉलेज का सिलेबस है, और ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस है, और ये इंग्लिश हिंदी का है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसमें पैराग्राफ वगैरह के बारे में इन्होंने पहले बता दी है। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, पीएसटी पीएमटी है, जब आप एग्ज़ाम पास कर लोगे तो आपको पीएमटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी रेस होगी 5 किलोमीटर की इन 24 मिनट। 24 मिनट में 5 किलोमीटर की, और 1.6 किलोमीटर की आपकी 7 मिनट में। और जो ये तो थी मेल की, फीमेल की होगी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और 800 मीटर 5 मिनट में। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड है। तो भाई ये रहने वाला है पीएमटी पीएसटी के लिए। अब पीएसटी के लिए जो हाइट है, मेल की होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है भाई, जैसे आपके एसटी वाले हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, मेल की होगी 162.5, फीमेल की होगी 150। इसी प्रकार से ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, NE स्टेट की है, उनके 157 और 147 ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और यदि आप इनमें से कोई सी भी आप यदि कैटेगरी में आते हो तो वीडियो को पॉज करके देख लो, तो आपको एज रिलैक्सेशन इसमें पर्टिकुलर के लिए आपको मिल जाएगी, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये था भैया आपका सारा एज रिलैक्सेशन से संबंधित सारा का सारा मामला, पीएसटी पीएमटी से संबंधित। ठीक है, जो मेडिकल्स होगा उसका तो वो तो बाद की बातें होती है सब। ठीक है, और ये आपकी सारी अपडेट मैंने इसमें आपको दे दी है लगभग। और अब एग्ज़ाम के टाइम जो आपको चाहिए, जो डेट ऑफ बर्थ के लिए आईडी प्रूफ है, वो आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है वो, या आपका जो सर्टिफिकेट जो बना होगा आपके नगर निगम से, वो वाला चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फ़िलहाल यही है। और जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वही आपको पता ही है कि आपका पहले कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, फिर आपकी PST होगी, फिर आपकी PET होगी, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। तो इसमें अब और जो आपको सारी बात जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।